जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल और मेडिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि सर हमें जो फिजिकल में बदलाव है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि आरएफआईडी क्या है, और इसके साथ आपका जो पीएटी पीएचडी में बदलाव किया गया है उसके साथ आपको कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और आपका जो फिजिकल होगा वो आरएफआईडी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के नॉर्मल होगा या हार्ड होगा आपका फिजिकल, और इसका आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अभी तक जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल करवाती थी वो करवाती थी आपकी सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ एसएससी जीडी फिजिकल का नोडल फोर्स था। लेकिन इसमें क्या है कि बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसने एक टेंडर जारी किया गया है। उस टेंडर का 10 मई को कौन सी कंपनी हायर होगा वो 10 मई के बाद में आपको पता चलेगा। और उसमें बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो आपका आरएफआईडी चिप लगाकर आपका जो फिजिकल होगा वो आरएफआईडी चिप के द्वारा आपका फिजिकल होने वाला है। ये फिजिकल आपको दोस्तों जो रेलवे है उनमें पहले ये किया जाता था, परंतु अभी ये जो बड़ा बदलाव कर दिया गया है एसएससी जीडी 2024 में ये लागू होगा। चिप के द्वारा आपका फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपका आरएफआईडी ये क्या है। तो मैं बता दूं कि आरएफआईडी इस प्रकार का एक चिप लगेगा आपके पैरों में। जो रनिंग की बात करते हैं पहले, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये आपके पैरों में इस प्रकार से लगाया जाएगा। और इस प्रकार से लगाने के बाद में दोस्तों आपको यह सावधानी रखनी है कि इस डिवाइस को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आपको एक बार डिवाइस फिट कर दिया गया है उसको आपको अपने हाथों से छेड़छाड़ नहीं करना है। और रनिंग आपको किस प्रकार से करना है तो मैं बता दूं कि इस प्रकार का आपको एक ट्रैक मिलेगा आपको जो रनिंग के टाइम पर, जिसमें आपका जो चिप लगाने के बाद में आपको क्या है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा। इस प्रकार का आपको ट्रैक देखने को मिलेगा। और जो ये स्ट्रिप है वो क्या है कि कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको रनिंग के लिए आपको दौड़ाया जाएगा। यहाँ से आपको गुजरने के बाद में यह क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पैर रखते ही आपका क्या होगा, कंप्यूटर में आपका रनिंग का जो एक्यूरेसी है यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो काउंट हो जाएगा और आपका टाइमिंग की भी वहाँ पर काउंट हो जाएगा। यानी कि मान लो कि आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, तो अगर आपका टाइमिंग है वो आपका 24 मिनट है। अगर आपका 24 मिनट से अगर आपका ऊपर मान लो 1 मिली सेकेंड भी हो जाता है तो आपको क्या है कि रनिंग से आउट कर दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो फिजिकल में के समय जो रनिंग में अगर 1-2 सेकंड आगे पीछे भी कैंडिडेट रहता था तो वो क्या करते थे कि उसको फिट कर दिया जाता था। परंतु अभी इस चिप के लगाने के बाद में आपको अगर 1 मिली सेकेंड भी अगर आपका ऊपर हो गया तो आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाओगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट यह ध्यान रखना है कि जो ये फिनिशिंग पॉइंट है इसको पार करना है आपको। और आपको ये है कि इस पर पैर रखते हुए ही आपको क्या है कि ट्रैक से गुजरना है। और यह आपको रनिंग के समय ये आपको ध्यान रखना है। और अभी अगर आपने अपना फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, यानी कि आपका जो फीता है वो इस प्रकार से हाथ से लगाया जाएगा। और ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें आपका चेस्ट है वो आपका मिलीमीटर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि आपका जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट का 80 से 85 सेंटीमीटर होता है। जनरली जो 80 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है तो इसमें आपका 80 सेंटीमीटर दिखाई दे जाएगा।
अगर आपका 80 सेंटीमीटर से यानी कि आपका 79.09 भी है सेंटीमीटर हो, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल होने वाला है चेस्ट भी, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा और इसका जो प्रिंट है वो आपको क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में लगाया जाएगा, अटैच किया जाएगा। तो ये हो गया आपका जो चेस्ट है उसके बारे में। तो अगर आपका चेस्ट भी कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाइए दोस्तों, इसका और कोई भी इलाज नहीं है। आपको अगर इससे बचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाना है और चेस्ट को ग्रो करना है। अब बात करते हैं कि आपका जो हाइट होगा वो किस प्रकार से मेजर होगा। तो हाइट में भी आपको जैसे ये डिवाइस होता है, इसको आपके जैसे ही आपके जो सिर पर टच किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपको जो हाइट है वो शो होगा। यानी कि अगर आपका हाइट है वो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट आपका मांगा जाता है। अगर 170 से आपका 169.5 सेंटीमीटर भी आपका हाइट होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। पिछली भर्तियों में देखा गया था कि अगर आपका 169 सेंटीमीटर भी हाइट था तो आपको फिट कर दिया गया था। परंतु इस बार अगर आपका 169.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर भी कम है तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। तो या अभी तक अगर आपने अपना हाइट मेजर नहीं किया है तो अपना हाइट मेजर पहले ही कर ले, और अपनी अगर आपकी हाइट कम है तो आप अपना हाइट की जो एक्सरसाइज होता है वो अब अभी से शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो फिजिकल है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होने वाला है। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को जो फ़ायदा होगा जिनकी हाइट चेस्ट और रनिंग अच्छा होगा, और जिनका हाइट चेस्ट और रनिंग में थोड़ा सा भी वीक होगा तो वो यहाँ भर्ती प्रक्रिया से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्तों, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपना फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका जो फिजिकल होगा वो कब तक होने वाला है। RFID चीप को देखने के अनुसार ये आपका जो फिजिकल है वो आपका थोड़ा सा डिले होने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप अभी से अपना फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।